Hello guys, welcome back to my channel. This is Hers. Today I am going to tell about the molecular orbital theory. Molecular orbital theory. तो molecular orbital theory क्या कहता है? Discuss about the configuration of molecule with the help of क्वांटम थ्योरी। ओके, तो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी, तो उसी को कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक को मैं सिर्फ 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ओके, और ये 6 पार्ट्स में अगर आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ओके, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, पहला BOM। ओके, तो ये क्या होता है? बॉन्डिंग सॉरी BMO। ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं AMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हम लोग का पहला पॉइंट है। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा और पाई से। ओके, और एंटी बॉन्डिंग को किससे करते हैं? सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से। तो ये हम लोग का हो गया पहला पार्ट। ओके, दूसरा हम लोगों का है एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल को हम लोग पहले, जैसे हम लोग क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जब हम लोग किसी भी एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या करते थे? 1s 2s 3s। उसी तरह से इसमें भी होता है, लेकिन इसमें कुछ और तरीका होता है। तो पहले मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं और वो कैसे होता है वो चीज फिर मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं केस 1। ठीक है, तो केस 1 में क्या होगा? जब हम लोगों का जेड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो। ओके, जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, और यहां पे क्या होता है कि जब हम लोग पी का पार्ट पढ़ते हैं तो कैसे होता है कि एस का होता है मतलब सर्कल या फिर स्फीयर होता है। जब हम लोग पी के बारे में पढ़ते हैं तो वो बंडल होता है। ठीक है ना, तो बंडल क्या होता है कि एक एक्स वाला पार्ट रहता है, एक वाई का पार्ट होता है। तो इसमें भी वही होता है, तो एक एक्स पार्ट चला जाएगा तो जिसको हम लोग कहेंगे पाई 2 पी एक्स और दूसरा पाई 2 पी वाई। ओके, ये 2 चीज यहाँ पे, बस ये चीज डिफरेंस है। और फिर आता है हम लोग सिग्मा 2 पी जेड। ओके, फिर इसमें आता है कि जब हम लोग कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टार मतलब एक नॉर्मल ले रहा पाई तो दूसरा ले रहा है हम लोग पाई स्टार, सॉरी सिग्मा और सिग्मा स्टार। तो इसमें भी चेंज करेंगे। पहले हम लोग पाई लिए हैं तो पाई का स्टार लिखेंगे। तो पाई का स्टार लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे पाई स्टार 2p x और दूसरा पाई स्टार 2p y। और जब हम लोग पी जेड लिए हैं तो सिग्मा पी जेड लिए हैं तो सिग्मा, फिर सिग्मा स्टार 2p जेड। ओके, मैं इसको क्यों कर रहा हूं, इस पार्ट को कलर में क्यों कर रहा हूं, इसका मैं एक रीजन बताऊंगा। ठीक है, ये कब का हुआ? जब जेड हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना से कम है? 7 से। ठीक है, 7 से कम है इलेक्ट्रॉन, तब ये वाला है कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब हम लोग केस 2 लेते हैं, केस 2, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो जब हम लोग का जेड हम लोग मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 7 से ज्यादा हो तब इसमें क्या होता है कि जो रहता है वो सब सेम रहता है। 1s सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 से ज्यादा रहता है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे चला आता है, ओके, और ये वाला पार्ट यहाँ पे चलाता है जब जेड हम लोगों का ग्रेटर रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है 7 से। तो इसका मतलब सिग्मा 2p जेड यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px पाई 2py, ओके। और उसके बाद फिर आ जाएगा जो जैसा है वैसे ही फिर दोबारा रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है, और उसमें सिग्मा स्टार 2pz, ओके। जो जैसा है वैसे ही रहेगा, ओके। तो बस प्रॉब्लम यहाँ पे चेंज क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है। जब हम लोग का जेड बड़ा हो जाएगा 7 से तो ये उल्टा पलटी हो जाएगा, मतलब pz पहले आ जाएगा और ये px वाला पार्ट जो है वो बाद में हो जाएगा। तो ये चीज है इसका एनर्जी लेवल का ग्राफ। तो एनर्जी लेवल का ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा कम स्पेस है तो मैं दूसरा पेज में बताऊंगा, ठीक है। इसका हम लोग ग्राफ लेते हैं। पहले 1s का ले लिए, फिर इसको मैं लिखते जाऊंगा। तो पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है दूसरा में। तो इसमें क्या था, एक बॉक्स यहाँ पे बनाओ और यहाँ पे फिर यहाँ पे बॉक्स, फिर यहाँ पे फिर ये वाला पार्ट। तो फिर दूसरा में हम लोग क्या आ जाएगा सिग्मा 2s और दूसरा जो होगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, तीसरा जो होगा वो सबसे बड़ा ऑर्बिटल थ्योरी बनेगा, ठीक है। बताता हूं क्यों। ठीक है, ये 4 स्टेप हुआ। तो इसमें क्या जाएगा, ये वाला पार्ट में हम लोगों का क्या हो जाएगा पाई 2px, ठीक है, और पाई 2py। और इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का सिग्मा 2pz। और इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों के पास पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2px 2py। और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ओके। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि ये वाला बॉक्स में सिग्मा 1s जाएगा, इसमें जाएगा सिग्मा स्टार 1s, इसमें जाएगा सिग्मा 2s, इसमें जाएगा सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद जो जाएगा ये वाला पार्ट में पाई 2px और पाई 2py। क्योंकि हम लोगों के पास जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर आ जाता था हम लोगों के पास क्या, दो पार्ट्स में डिवाइड होता था पाई 2px पाई 2py, ये था ना हम लोगों के पास 2py। और फिर यहाँ पे आता था दूसरा हम लोगों के पास आता था क्या चीज, ये वाला पार्ट सिग्मा 2pz। फिर आता था पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और फिर आता था हम लोगों के पास सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। हम लोगों के पास क्या किया था, बस इतना ही था ना। ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। तो ये चीज था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। ये तब का था जब हम लोगों का जेड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7 था, ओके। जब हम लोग का जेड लेस देन 7 था तब ये कॉन्फ़िगरेशन था, ओके। लेकिन जब हम लोगों का जो जेड का पार्ट है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रहा, जेड ग्रेटर देन 7 रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस जो ये वाला पार्ट है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा,
ठीक है, जो भी हम लोगों का ये वाला पार्ट ज्वाइंट है ना, वो वाला पार्ट का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे था, तो पहले क्या था हम लोग के पास, सिग्मा 2pz, तो वो आ जाएगा सिग्मा 2pz, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, पाई 2px और पाई 2py। जैसे कि मैंने बोला था कि ये चीज बस चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तब जब जेड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना रहे, जब जेड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे तो ये हो जाएगा, और जेड से छोटा रहेगा तो ये। तो वैसे ही ये वाला पार्ट बाद में आएगा और ये वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो पहले क्या आएगा इसमें, सिग्मा 2pz, और उसके बाद आएगा पाई 2px और पाई 2py, ठीक है। तो ये चीज हो गया इसमें, जब जेड बड़ा है हम लोग, सॉरी, जब हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 से ज्यादा है। ओके, तो ये चीज समझ में आया। अब इसमें क्या पढ़ना हम लोगों के पास, अब जो होगा वो क्विकली हो जाएगा, जो भी ऐसी चीज है वो सारा चीज हम लोगों को तुरंत पढ़ना होगा। जब, ठीक है, जब हम लोगों का लास्ट ऑर्बिट में जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, तो इसमें ये जो है, ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी, ठीक है ना, बॉक्स फिलिंग का, तो उसमें हम लोग जो होता है वो क्या पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, AHP का रूल फॉलो करवाते हैं। तो ए क्या कहता है, अब पावर प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि एनर्जी लेवल हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। हुन्स रूल क्या कहता है, ठीक है ना, कि जो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सब में फील होगा, ओके, सारा का सारा में एक एक करके फील होगा। पहले 2px में होगा, फिर 2py में होगा, फिर 2pz में होगा, ठीक है ना। और पॉली प्रिंसिपल का H मतलब हुन्स रूल, और पॉली प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है ना, कि सब में 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप होगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 ही फिल होगा, वो भी क्या हो जाएगा स्पिन क्वांटम थ्योरी के द्वारा। मतलब एक बॉन्डिंग में जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है ना। ये 3 चीज समझ में आया। तो पहला क्या मैंने बताया अब पावर प्रिंसिपल में, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। हुन्स रूल क्या कहता है दूसरा में, ठीक है, हुन्स रूल क्या कहता है, इसको हिंदी में लिख देता हूं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन फील होगा, ठीक है। और तीसरा पॉली प्रिंसिपल क्या कहता है हम लोगों के पास, पॉली प्रिंसिपल कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 ही होगा। कितना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा। अब इसमें जो हम लोगों का, अब ये हम लोगों का कितना था, तीसरा टॉपिक था। अब हम लोगों का चौथा टॉपिक क्या है इसमें, ठीक है ना, कि जब हम लोगों का अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर। जब हम लोगों का लास्ट बॉक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या देगा, पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, ओके। जब हम लोगों का पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या देगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। 5वां पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, N2 या फिर NB लिख दो इसको, NB माइनस NA/2, ठीक है। तो यहां पे Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, और NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया बॉन्ड ऑर्डर। यहां पे एक रिलेशनशिप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आपको देखनी चाहिए। क्या, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, बॉन्ड एनर्जी का, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको, अब आते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड ऑर्डर, ओके।
तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं इसको 3 केस में डिवाइड करता हूँ। एक, जब हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा या फिर 8 से छोटा होगा। 0 से बड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके, 8 के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। ओके। और दूसरा, जब हम लोग का 9 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसके बराबर होगा, 13 के। ये हो जाएगा दूसरा केस। और तीसरा केस जो हम लोगों का हो जाएगा कितना, 14 से बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसके बराबर होगा, 20 के। ओके। क्योंकि हम लोग को जनरली होता है 20 के अंदर वाला ही पढ़ना है। ओके, इसलिए मैं 20 के अंदर वाला बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला केस आता है हम लोगों का 0 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 8 के बीच में हो, तो मानते हैं लिथियम Li2 ले लेते हैं। तो लिथियम कितना होता है, लिथियम का फॉर्मूला तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है। ओके, तो 3 × 2, क्योंकि दो लिथियम है, तो एक लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6। अगर मानते हैं लिथियम का 2+ ले लेते हैं, 2+ प्लस देने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 3 × 2 - 1 मतलब कितना हुआ, 5 हुआ। ओके। अगर मानते हैं लिथियम 2- है, माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो लेने का मतलब 3 × 2 एक जोड़ दिया, क्योंकि वो लिया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो ये तो नॉर्मली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका हुआ। ओके, तो ये वाला पार्ट को मैं किससे करूंगा, BA ठीक है। ओके, BA करने का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ओके, मतलब पहले बॉन्डिंग करेंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग करेंगे, फिर बॉन्डिंग करेंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग करेंगे। और हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A/2, यही फॉर्मूला है हम लोग के पास। तो मान लेते हैं लिथियम Li2+ लेते हैं, पहले Li2 लेते हैं, तो Li2 का कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। ओके, तो एक चीज देखते हैं, तो पहला वाला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ये तो भर जाएगा किसमें, 1s में, फिर आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग, तो 1s ये वाला पार्ट स्टार वाला हो जाएगा, तो 1 2 ठीक है। और ये तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये तीसरा वाला में भी 3 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा वाला क्या होता है, 2px होता है ना, 2py, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 2 4 1 2 6, ये चीज हुआ। तो मान लेते हैं कि बॉन्डिंग में 2 गया, 2 4 गया, और एंटी बॉन्डिंग में 2 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NB कितना हो जाएगा, NB क्या होता है हम लोगों के पास, बॉन्डिंग वाला पार्ट होता है, तो बॉन्डिंग वाला पार्ट 2 और 2 4, माइनस बॉन्डिंग कितना है, एक एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला पार्ट कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो 2 बाई और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 2/2 यानी 1, तो इसका बॉन्ड नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, Li2 माइनस, तो 7 है, तो 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 1 6, और एक जो जाएगा वो फिर एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग जाता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही फिल होता है, तो 2 2 4 2 6 और एक ऊपर जाएगा 7, तो यहाँ पे जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास 7 ही है, 2 1 3, और 4 में से 3 गया 1, और इसके बाद जो हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के पास 2 2 4 माइनस, यहाँ पे सिर्फ 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस तो 1/2, और 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 0.5, ये हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो ये चीज तो हुआ जब हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 के से छोटा हो या फिर 8 के बराबर हो। ओके, जब हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर आता है किसका, 9 और 13 के बीच में हो, किसके, 9 और 13 के बीच में हो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, होता यही है, जनरली यही होता है, लेकिन मैं इसको सिंपलेस्ट वे में क्या करूंगा कि 1/2, और ये वाला पार्ट क्या करेंगे हम लोग, सॉरी ब्लू पेन ब्लैक पेन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन -4, ये इसका फॉर्मूला कर दे रहा हूं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको करेंगे, तो मान लेते हैं हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, B2 ले लेते हैं, बोरोन, ठीक है ना, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा,
हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 है, तो 5 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो क्या करना है, इसमें फॉर्मूला क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर का कि 1/2, जो हम लोग को -4 है वो वैसे के वैसे रहने देंगे, और उसके बाद हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 10 है, और 4 यहाँ पे फिल हो गया, तो 10 - 4 6, तो बचा हुआ कितना हो गया 6। ठीक है, तो 6 - 4 2/2 यानी 1। ठीक है, तो वैसे ही निकालते हैं, ये आपको समझ में नहीं आया बचा हुआ, तो एक और देखते हैं B2 माइनस का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, B2 का ना मतलब क्या, B2 माइनस B2 का कितना है 10, और माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मतलब 10 1 11 इलेक्ट्रॉन, 10 + 1 11। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2, और जो जैसा है वैसे ही छोड़ दिए, 4 -4 तो है। तो अब क्या करेंगे, 11 - 4 घटा देंगे, तो 11 - 4 कितना हो गया 7, तो 7 में से 4 गया 3 यानी 3/2। ठीक है ना, मतलब 1.5। ये तब का केस होगा, ये फॉर्मूला तब यूज कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि जनरली ये चीज बहुत कम लोग बताते हैं, जनरली इसी से बताते हैं इसलिए, लेकिन इससे जब भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो थोड़ा इससे प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज याद रखिएगा। और फिर तीसरा केस लेते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है ना, जब 14 और 20 के बीच में होगा, तो इसका क्या करेंगे 1/2। ठीक है, और इसमें उल्टा कर देंगे, 10 माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज समझ में नहीं आएगा कि हाँ 10 माइनस रिमेनिंग, क्योंकि यहां में रिमेनिंग क्या था कि जितना इलेक्ट्रॉन था उसमें से 4 घटा देते थे, वही हो गया इसका रिमेनिंग। ठीक है ना, तो क्या करते थे, 10 है इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ 10 था, 10 में से 4 घटा देते थे, वही इसका रिमेनिंग पार्ट रहता था। तो इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं किसका, O, इसमें हम लोग 4 एग्जाम्पल लेते हैं, O2 प्लस का, फिर लेंगे हम लोग N2 का, फिर O2 माइनस का, और फिर O2 प्लस का। ठीक है, तो O2 प्लस तो ले लिया, O2 माइनस भी ले लिया, तो इसको छोड़ दो, 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, तो O2 प्लस, तो O2 कितना होता है 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा तो 16 - 1, तो कितना हो इलेक्ट्रॉन बच गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बोला, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर, तो 1/2, 10 का 10 रहने देंगे। अब देखिए 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 5, वही इसका रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 5/2 यानी 2.5। ओके, अगर ये भी नहीं समझ में आया O2 का, तो मान लेते हैं N2 लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं N2 का, तो N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 7 7 होनी 14 इलेक्ट्रॉन हुआ इसका। ओके, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा 1/2, या 10 का 10 छोड़ देंगे, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से 10 घटा देंगे, तो 14 - 10, तो ये बात कितना बच गया 4, तो 10 में से 4 गया 7, 7/2, यानी ये कितना हो जाएगा, या नहीं 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, तो 6/2 यानी ये 3। तो अगर मान लेते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, फिर लेते हैं हम लोग O2 माइनस का, O2 माइनस का, O2 माइनस के लिए लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, तो 8 दूनी 16, 16 एक इसमें ऑब्जर्व किया, मतलब 16 + 1 यानी 17 हुआ। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर सॉरी यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर होगा ना, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/2, 10 का 10 छोड़ देंगे, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, और 17 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 3/2, यानी ये कितना हो जाएगा 1.5, सॉरी हाँ 1.5। तो ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, जो कि जनरली हम लोग क्या होता है यही 3 का बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, जनरली पूछता है यहीं पे, तो ये तीनों का मैंने बताया कैसे करना है। ये 3 केस होता है जो हम लोग को जनरली पढ़ना है। अब होता है हम लोग को बॉन्ड लेंथ। ओके, तो बॉन्ड लेंथ के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, बॉन्ड लेंथ के लिए बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक बन गया, तो बॉन्ड लेंथ के लिए मैं सिर्फ बता दूंगा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के लिए मान लेते PCl5 लेते हैं, PCl5, तो PCl5 के लिए मैं क्या करूंगा कि मान लेते हैं ये फास्फोरस है, ठीक है, Cl 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 Cl, और यहां पे भी Cl। तो क्या होता है
कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो क्या करता है कि ये निगेटिव क्या करता है, इसको रिपेल करता है और ये वाला पार्ट इसको रिपेल करता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये रिपेल करने के बाद क्या होता है, ये एक्सटेंड कर जाता है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। वैसे ही इसमें भी क्या करता है, ये वाला पार्ट इसको रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो ये पार्ट भी लंबा हो जाता है, ये पार्ट भी लंबा होता है, और ये दोनों क्या होता है, मतलब छोटा बॉन्ड लेंथ हो जाता है। तो इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये दो पार्ट में टूटता है, एक PCl2 में और एक PCl3 में। तो अब इसका ग्राफ जो वो मतलब फोटो कैसा बनता है PCl3 का, पहले PCl3 का देख लेते हैं। PCl3 का, तो PCl3 क्या करता है कि जो जैसा है वैसे ही रहने देगा। ठीक है, तो Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, ठीक है, तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर है, लेकिन यहाँ पे दो पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो बचा हुआ है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन भी तो बचा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये इसको रिपेल करता है और इसको भी रिपेल करता है। तो ये रिपेल करने के कारण इसको क्या करता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो मतलब फिगर जो बनता है वो किस तरह का बन जाता है, P P और ये P। तो ये क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे क्या होता है, एक ये हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं कि PCl का जो हम लोगों का एक्सियल पे होता है वो बड़ा होता है, और जो हम लोग को एक्सियल पे होता है वो छोटा होता है। तो ये वाला Cl जो होता है PCl3 का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाता है, इससे बड़ा होता है, और ये छोटा होता है किससे, PCl2 से। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि PCl3 का बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वो छोटा होता है, वो किससे, PCl2 का। ऐसे ही हम लोग बॉन्ड लेंथ देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक अनदर लेक्चर बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। और प्लीज इस चीज को देखिएगा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।